छोटा सा मुल्क लेकिन बड़ी सॉफ्ट पावर, कतर। पब्लिक टॉक का हॉट टॉपिक। ऐसा लगता है कि कतर के नरगसी माहौल को किसी की नजर लग चुकी है। रवा साल पहले ईरान ने दोहा में अमरीकी सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला किया और अब हमास क़यादत पर इस्राएली हमले ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी के कॉरिडोर्स में जलजला बर्पा कर दिया है। क्या दुनिया का सबसे अमीर तरीन कतर का हुक्मरान खानदान, जिसके शहजादे महंगी गाड़ियों का शौक रखते हों और जिसके दस्तरखानों पर सजे पकवानों पर सोने के ज़रात छिड़के जाते हों, क्या इतनी आसानी से सेहूनी अज़ाइम के सामने हार मान लेंगे? जो लोग अल्सानी खानदान की मजबूती और अज़्म को जानते हैं वो इस सवाल को हंसी में टाल देते हैं। मेरी आज की कहानी कतर और अल्सानी खानदान की सॉफ्ट पावर, उनकी दौलत, सरमायाकारी, महंगी गाड़ियों और उनके महंगे शौक के राज से पर्दा उठाएगी। राज की ये कहानी आपको आखिर तक मजा देगी। साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। कतर 1922 तक माहीगीरों और मोती जमा करने वाले 30 लाख अरबों का मुल्क था, लेकिन जापान में मोतियों की फार्मिंग ने कतर को मुआशी बहरान का शिकार कर दिया। ये मुआशी बहरान इस कदर शदीद था कि 1930 और 40 की दहाइयों में कतर की 30% आबादी मुल्क छोड़ गई। 1950 तक 99% कतरी हिजरत कर गए और मुमलिकत वीरान हो गई। एक ऐसे वक्त जब कतर की आबादी सिर्फ 24,000 रह गई थी, एक मौजज़ा हुआ और ये मौजज़ा था क्रूड ऑयल की पैदावार के आगाज का। पेट्रो डॉलर ने कतर में अपनी बहारें दिखाई तो मुमलिकत के हुक्मरान खानदान और उसकी चंद हजार वफादार रियाया की किस्मत बदल गई। लेकिन फिर भी कतर की तरक्की दूसरे अरब ममालिक के निस्बत सुस्त रफ्तार रही। 1971 में कतर के समंदरों से कुदरती गैस के वसी ज़खायर ने अल-सानी को ज्यादा मालदार कर दिया। 1995 में जब शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी ने अपने वालिद शेख खलीफा बिन हमद अल-सानी को माजूल करके अमीर कतर बने, तो यही वो लम्हा था जब कुदरत कतर के माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक लकीर खींच रही थी। शेख खलीफा बिन हमद अल-सानी आला कारोबारी सलाहियतों के मालिक साबित हुए। उन्होंने 19 सालों के दौरान नेचुरल गैस की आलमी बरामद के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये कतर के माला माल होने के लिए काफी था, लेकिन अल-सानी अभी मजीद अहदाफ के ताक़ुब में थे। 2013 में शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने मुल्क की क़यादत संभाली और कतर को आलमी सिफारतकारी और सरमायाकारी का हब बना दिया। 1930 से 1950 तक के मुआशी बहरान के दौरान जब कतर वीरान हो चुका था, मुल्क की 99% आबादी मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, तो उस वक्त भी अल-सानी मजबूती के साथ डटे रहे थे, जिसका नतीजा मुमलिकत के वसाइल पर उनके मुकम्मल कंट्रोल की सूरत सामने आया। और आज ये आलम है कि अल-सानी खानदान की जाती दौलत का हजम 150 अरब डॉलर से बढ़ चुका है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के असासों की मालियत तकरीबन 550 अरब डॉलर हो चुकी है। अल-सानी अपनी मजमूई दौलत 350 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर खानदान तस्लीम किए जाते हैं। आज कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मगरिब से सबसे बुलंद आवाज बरतानिया और फ्रांस की है। ये बिला वजह नहीं है। इसके पीछे कतर के हुक्मरान खानदान की सरमायाकारी और एहसानात की एक तवील फहरिस्त है। चंद साल पहले शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अल-सानी बरतानिया से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज 30% तक गिर जाए। अंदाजा कीजिए, दुनिया की छठी बड़ी मईशत की इमारत कतरी दिनारों पर खड़ी है। फ्रांस भी अल-सानी की भारी सरमायाकारी और एहसानों के बोझ तले दबा हुआ है। फ्रांस के साबिक सदर निकोलाई सरकोजी ने अपनी जाती कानूनी मुश्किलात और तनाज़ों के हल के लिए अमीर कतर से मदद की दरखास्त की, तो जवाब में अमीर कतर ने फौरी तौर पर 2 अरब डॉलर सरकोजी के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। अल-सानी दोस्ती निभाने में अपना कोई सानी नहीं रखते। दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरान खानदान की दिलचस्पियों की बात करें तो अल-सानी को बेहतरीन गाड़ियां जमा करने का शौक है। कतर का शाही गैराज दुनिया के चंद नायाब तरीन कार कलेक्शंस में से एक शुमार किया जाता है। 300 से जायद सुपर लग्जरी कारों के शाही बेड़े में बुगाटी वेरॉन, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस फैंटम, फरारी शामिल हैं, जबकि $5 मिलियन कीमत वाली दुनिया की सबसे महंगी क्योंगसेग CCXR ट्रिवीटा भी शाही बेड़े का हिस्सा है। कतर के शहजादों को खेलों और गाड़ियों का शौक है तो कतरी शहजादियों की तरजीह कीमती जेवरात हैं। कतरी रॉयल फैमिली दुनिया की कीमती तरीन ज्वेलरी कलेक्शंस की मालिक है, जिनकी जानिब से दुनिया के नायाब तरीन होप डायमंड खरीदने की अफवाहें भी सामने आई। शहजादी शेखा अल-म्यासा अल-सानी को दुनिया की सबसे ज्यादा आर्ट कलेक्टर प्रिंसेस कहा जाता है, जिन्होंने एक साल के दौरान 1 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के जेवरात खरीदे। अल-सानी खानदान की शाह खर्चियां सिर्फ गाड़ियों और जेवरात के मामलात में ही नहीं है, बल्कि शाही खानदान का दस्तरखान भी उनके शाहाना लाइफस्टाइल का सबूत है। शाही दावतों में मीठे पकवानों पर सोने के ज़रात का छिड़काव यानी गोल्ड फ्लेक आम है। बेलुगा, केवियार, ट्रफल इन्फ्यूज्ड और रेयर जापानीज वागू बीफ जैसे डिशेस शाही दस्तरखान की जीनत बनती हैं।
जिन की सिर्फ एक प्लेट की कीमत हजारों डॉलर है। अल्सानी खानदान फयाज, सखी और खुश खुराक ही नहीं, फन का भी दिलदादा है। दुनिया भर में फन और सकाफत के कई प्रोजेक्ट कतरी हुक्मरानों की मरहून मिन्नत हैं। कई अवामी म्यूजियम और आर्ट प्रोजेक्ट्स कतरी फंडिंग से चल रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद फन मुसव्वरी और कैलीग्राफी के दिलदादा हैं। उनकी जाती कलेक्शन में सिज़ैन, रोथको, डेमिन हर्स्ट जैसे फनकारों की तख्लीकात शामिल हैं, जबकि इस्लामी कैलीग्राफी और इससे जुड़े इस्लामी आर्ट की शानदार कलेक्शन भी उनका सरमाया है। शेख तमीम बिन हमद अल्सानी आलमी अदब से शगफ भी रखते हैं। दुनिया की 3 बड़ी जुबानों अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच पर इन्हें मुकम्मल अबूर हासिल है। शेख तमीम टेनिस, फाल्कनरी और रिवायती अरब खेलों के शौकीन हैं। वो बैडमिंटन और बॉलिंग के खिलाड़ी भी हैं। खेलों से हुक्मरानों की दिलचस्पी ने कतर को फुटबॉल, एथलेटिक्स और स्विमिंग की आलमी चैंपियनशिप की भरपूर मेजबानी का मौका भी दिया। आलमी इवेंट्स के बेमिसाल इनकाद को कतर अपना फखर समझता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल के दौरान कतर ने फीफा की मुखालिफत के बावजूद गैर मुल्की तमाशाइयों की सरेआम शराब नोशी पर पाबंदी लगाई और बदले में दुनिया के पहले वायलेंस फ्री वर्ल्ड कप फुटबॉल का इनकाद मुमकिन बनाया। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की खवातीन तमाशाइयों ने कतर को पुरअमन और खवातीन के लिए महफूज तरीन मुल्क करार दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के दौरान वज़ादारी और इखलाकी कदरों के साथ भरपूर मेजबानी कतर की सरबलंदी कहलाई। अल्सानी को अपने मुसलमान और अरब होने पर भी फख्र है और इसी जज्बे ने इन्हें अल जजीरा जैसे न्यूज नेटवर्क के कयाम पर उकसाया। अल जजीरा आज मुस्लिम दुनिया, खुसूसन गजा के मजलूमों की आवाज बना हुआ है। अल्सानी की कारोबारी समझ बूझ और बिजनेस फ्रेंडली रवैये के सबब आज कतर बैक वक्त एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, सहूलियात और ट्रेड बिजनेस टेक्नोलॉजी का आलमी हब बन चुका है। कतर बेहतरीन रिहायशी सहूलियात की फराहमी के हवाले से दुनिया में 8वें नंबर पर है, जबकि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कतर का वर्ल्ड इंडेक्स 5वां है। आलमी अमन के लिए कतर की गैर मामूली खिदमात ने मुमलिकत को सॉफ्ट पावर का इमेज दिया। कतर को ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल का इंटरनेशनल हब भी कहा जाता है। अमरीकी इनखला के वक्त अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की मेज दोहा में सजी। यूक्रेन रूस जंगबंदी मुज़ाकरात के कुछ अदवार की मेजबानी भी दोहा के हिस्से में आई। कतर एक अरसे से हमास की आला क़यादत का मेजबान बना हुआ है। इसी सबब अमरीका और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात के कई अदवार भी दोहा में हुए। छोटे मुल्क की सॉफ्ट पावर की एक झलक हमें रवा साल गजा के महाज पर इसराइली और फलस्तीनी यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे में बतौर सालिस भी नजर आया। कतर को अल्सानी के अज़्म, हौसले और बहादुरी ने दुनिया के सामने झुकने नहीं दिया। अमीर और फयाज अल्सानी खानदान दुनिया भर में सॉफ्ट पावर लेकिन खानदानी सियासत में सख्त गिर ताकत की पहचान रखता है। 150 साल तारीख में शाज़ो नाज़र ही इख्तिदार के लिए कशमकश के वाक़यात सामने आए। कतर में इंसानी हुकूक का कोई इदारा है, ना कोई सियासी जमात के, अलबत्ता गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट जरूर है। मुमलिकत की दौलत और ताकत का मालिक अल्सानी खानदान है। मुल्क और खानदान में इख्तलाफ की इजाजत किसी को नहीं। अगर कोई गलती से ऐसा कर गुजरे तो शेख इस्मार रेयान की तरह उस बागी की भी जायदादें मुंजमद हो जाती हैं और अल्सानी से बेदखली उसका उम्र भर का मुकद्दर ठहरता है। कतर 4 माह के दौरान 2 बार आलमी तजानात में सैंडविच बन चुका है। दोहा में हमास क़यादत पर होने वाला हालिया मिसाइल हमला गैर मामूली है, जो बैन सतूर कतर को फलस्तीनी कॉज और गजा के शहरियों के लिए आवाज उठाने के जुर्म की सजा भी हो सकती है और ये सॉफ्ट पावर को मलियामेट करने का सेहूनी एजेंडा भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या अल्सानी खानदान अपनी ताकत और दौलत के बावजूद इस खतरनाक सियासी दौर में बच पाएगा? क्या कतर सालसी का किरदार बरकरार रख सकेगा या आलमी सियासत इसे बैक स्टेप लेने पर मजबूर कर देगी? ये सब अपने कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।